हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। संदीप को फूल पसंद है, इसलिए वह अपने कमरे में गमला रखता है। कुछ दिनों बाद उसने देखा गमले में पौधों की पत्तियां पीली पड़ गई है। इसके बारे में उसने अपने वनस्पति विज्ञानी चाचा जी से प्रश्न किया। तब चाचा जी ने बताया कि कमरे में प्रकाश कम होने के कारण पत्तियां पीली पड़ गई है। उपरोक्त गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रकाश संश्लेषण क्या है? तो आई हमारी मुख्य अवधारणा होगी कि प्रकाश संश्लेषण क्या है तथा यह पौधों में किस प्रकार से कार्य करता है। तो सबसे पहले हम हमारी मुख्य अवधारणा देखते हैं। मुख्य अवधारणा देखते हैं कि प्रकाश पौधों में प्रकाश की उपस्थिति उपस्थिति पौधों में किस प्रकार महत्वपूर्ण है। पौधों में किस प्रकार महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण है। यहाँ हम देखते हैं कि प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में किस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूर्ण होती है। तो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति उपस्थिति में क्लोरोफिल क्लोरोफिल अथवा हरित लवक क्लोरोफिल अथवा हरित लवक जो पत्तियों में पाया जाता है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वह पौधों के उन भागों में होती है जहाँ पर हरित लवक पाया जाता है, और मुख्यतः हरित लवक पौधों की पत्तियों में ही पाया जाता है। तो हरित लवक या क्लोरोफिल के माध्यम माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड अथवा CO2 तथा H2O अर्थात जल को जल को स्थिर शर्करा अर्थात ग्लूकोज स्थिर शर्करा अर्थात ग्लूकोज अथवा कार्बोहाइड्रेट 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 में बदलना बदलना यह कार्बोहाइड्रेट ही पौधों में भोजन का कार्य करता है। यहाँ पर हमने देखा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस प्रकार से होती है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल के या हरित लवक के माध्यम से CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड तथा H2O अर्थात जल स्थिर शर्करा या कार्बोहाइड्रेट में बदल जाता है। यहाँ पर इसकी समीकरण होगी कि अगर हम इसे समीकरण के रूप में लिखें तो यह होगा 6CO2 प्लस 12H2O। प्रकाश सूर्य का प्रकाश व हरित लवक माध्यम का कार्य करेंगे हरित लवक माध्यम का कार्य करेंगे। इनके द्वारा 6C6H12
O6 प्लस 6 H2O अर्थात 6 जल की अणु प्लस 6 O2 अर्थात 12 ऑक्सीजन के अणु प्लस 600 673 किलो कैलोरी अर्थात 38 ATP बनाई जाती है। यहाँ पर C6H12O6 ग्लूकोज का सूत्र है। ग्लूकोज ग्लूकोज का सूत्र है। इस प्रकार से पौधों में सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूर्ण होती है, जिसमें पौधों द्वारा अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से बनाया जाता है। तो हमारा प्रमुख सिद्धांत होगा, प्रमुख सिद्धांत होगा कि पौधे पौधे प्रकाश ऊर्जा ऊर्जा को क्लोरोफिल के माध्यम से क्लोरोफिल के माध्यम से CO2 व H2O अर्थात जल से इसे रासायनिक ऊर्जा में रासायनिक ऊर्जा में अर्थात अपने भोजन में ऊर्जा में बदल देते हैं। आशा है कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।